बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में आपको जिस तरह याद होगा मैंने मोल को एक्सप्लेन किया था। लेक्चर नंबर 3 में मोल्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। अब हम मोल को ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अब मोल की एक्सप्लेनेशन है इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, यानी हम मोल्स कंसेप्ट स्टडी करते हैं इन केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन में मोल्स कंसेप्ट किस तरह यूज करते हैं, तो ये हमारा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले मैं इस लेक्चर में मोल को थोड़ा सा फिर से वो रिवाइज कर लेता हूँ। जो लेक्चर नंबर 3 में मैंने कहा हुआ था कि मोल इज द क्वांटिटी विच कंटेन 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। मोल वो क्वांटिटी है जिसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। अगर मैं ले लूँ 1 मोल ऑफ H2O, तो 1 मोल ऑफ H2O में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। अगर मैं ले लूँ 1 मोल ऑफ शुगर, तो उसमें भी 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। अगर मैं ले लूँ 1 मोल एसिटाइलिन, तो इसमें भी 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। तो 1 मोल में हमेशा 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। आसान सी मिसाल है, जिस तरह एक डोजन है, एक डोजन में 12 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सुनिए, एक डोजन एप्पल्स में और एक डोजन वाटरमेलन्स में 12 जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। यानी 1 डोजन एप्पल्स में 12 एप्पल्स होते हैं, 1 डोजन वाटरमेलन में 12 वाटरमेलन्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों का नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर है, लेकिन दोनों का मास डिफरेंट है। तो इसका ये मतलब है कि मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हर मटेरियल में 6.02 × 10⁻23 होते हैं, लेकिन उनका मास डिफरेंट होता है। अच्छा, ये जो मोल्स हैं, हर मटेरियल में जो पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में, वो 1 मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। मोल के 3 नाम हैं। मोल को हम कहते हैं 1 ग्राम एटम, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या 1 ग्राम फार्मूला यूनिट। दीज आर द 3 नेम्स ऑफ 1 मोल। मोल के ये 3 नेम्स हैं। तो ये बात आप लोग याद रखें। अब मैं आपको आज का हमारा जो टॉपिक, वो कल हमने जो मोल के 3 फार्मूलाज पढ़े थे वो आपको याद होने चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन गिवन डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये 3 फार्मूला हमने कल वो एक्सप्लेन किए थे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट इन केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस में मोल कंसेप्ट क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसके केमिकल इक्वेशन में मोल कंसेप्ट से सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, तो देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 1 के टू बैलेंस द इक्वेशन। स्टोइचियोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस इक्वेशन के बगैर कभी भी रिजल्ट सही नहीं आएंगे। स्टेप नंबर 2 ये है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करेंगे। और स्टेप नंबर 3 में हम कंपैरिजन करेंगे। तो इन 3 स्टेप्स को यूज करके, जब 3 स्टेप्स को हम यूज करेंगे तो हर MCQs होगा या एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा, तो हर क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। तो ये 3 स्टेप्स याद रखिए, टू बैलेंस द इक्वेशन, टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड द कंपैरिजन। तो ये 3 इक्वेशंस याद रखिए। अच्छा, अब इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह आएगा, तो ये क्वेश्चन इस तरह आएगा कि फाइंड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये, कि फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन द 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न्ड। तो 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न्ड, तो हमने मालूम करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये हमारे पास ब्यूटेन है, और ये हमने इसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और इसमें वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो ये इक्वेशन जो है ये कंबशन का इक्वेशन है।
ये इक्वेशन जो है असल में कंबशन का इक्वेशन है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, टू मेक द बैलेंस इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करेंगे। और सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, और थर्ड स्टेप हमारे पास ये है कि कंपैरिजन। जब ये 3 स्टेप्स याद होंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपसे ये गलत नहीं होगा। तो चलो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करता हूँ। तो ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हुआ, देखें यहाँ पर 8 कार्बन, यहाँ पर 8 कार्बन करेक्ट, यहाँ पर 20 और 20 करेक्ट, यहाँ पर 26 और ये 16 + 10 26 करेक्ट। इक्वेशन बैलेंस हुआ। जब इक्वेशन बैलेंस हुआ तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन याद रखें, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स उन सब्सटेंस के मोल मालूम करेंगे जिनका डेटा गिवन है। यानी यहाँ पर डेटा गिवन है 5.8 ब्यूटेन, 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो इसका डेटा गिवन है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। जिसका डेटा गिवन होगा उसका हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन ये बराबर होगा मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। तो मास कितना गिवन है 5.8, ब्यूटेन का मोलर मास गिवन है 5.8 और हम मालूम करेंगे ब्यूटेन का मोलर मास। तो मोलर मास ब्यूटेन का मालूम करेंगे C4H10, तो यह आ जाएगा 12 × 4, यह आ जाएगा 1 × 10, तो यह आ जाएगा 44 प्लस 12 4 = 48, 48 + 10 तो यह आ जाएगा 58। तो इधर पुटिंग कर दें तो यह आ जाएगा 58, तो यह आ जाएगा 0.1 मोल। तो इसका ये मतलब है कि ब्यूटेन के 0.1 जो है ये मोल है। तो थर्ड स्टेप क्या है, कंपैरिजन। मोल मालूम हो गए, अब थर्ड स्टेप है कंपैरिजन। तो अब इस तरह करते हैं कि हम इसको कंपेयर करते हैं। तो अगर आप देख लें हमसे कार्बन डाइऑक्साइड मांग रहे हैं और ब्यूटेन गिवन है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को और ब्यूटेन को आपस में कंपेयर करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को और ब्यूटेन को आपस में कंपेयर करेंगे। तो याद रखें इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं ये असल में नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 2 मोल ऑफ ब्यूटेन इज एडेड विद द 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमें देगा 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 10 मोल ऑफ वाटर हमें जो है वो देगा। तो इसका ये मतलब है लिख सकता हूं कि 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन हमें देगा 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ब्यूटेन के 2 मोल्स हमें कितना देगा, 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो अगर मैं 2 को बोथ साइड में डिवाइड करूं तो यह आ जाएगा 1 मोल ऑफ ब्यूटेन इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने 2 को बोथ साइड डिवाइड किया तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन किसके बराबर हुआ, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब यहां पर ब्यूटेन के कितने मोल्स हैं, 0.1। तो हमें 1 मोल का पता है कि 1 मोल ब्यूटेन से 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे। तो 0.1 मोल से कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, तो मल्टीप्लाई करो बोथ साइड। तो 0.1 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ और 0.1 जो है वो इधर भी मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हमारे पास मालूम हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम हुआ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम हुआ, ये आ गए 0.4 मोल्स। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.4, हमने मास को मालूम करना है, और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 × 2 तो आ जाएगा 12 × 32 तो आ जाएगा 44। तो इधर पुटिंग कर दें 44 और 44 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 स्टेप्स को आप लोगों ने ये फॉलो करना है, पहले बैलेंस, फिर नंबर ऑफ मोल्स, फिर कंपैरिजन। अच्छा, एक और एग्जांपल है इस को समझने के लिए कि फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक और एग्जांपल है। तो इसमें C2H2 जो है वो एसिटाइलिन है और ये भी कंबशन का इक्वेशन है। तो C2H2 जो है ये एसिटाइलिन है। तो इसमें हमने मालूम करना है मास ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखें फर्स्ट स्टेप हमारे पास है टू बैलेंस द इक्वेशन, सेकंड स्टेप है टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, और थर्ड स्टेप है टू मेक द कंपैरिजन। अच्छा, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसको बैलेंस करना है।
तो हम इसको बैलेंस करते हैं तो देखें ये हम इसको बैलेंस करते हैं तो देखें ये 4 कार्बन हुए, 4 कार्बन 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 बैलेंस्ड, ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए और ये 4 हाइड्रोजन हो गए बैलेंस्ड, ये हमारे पास हो गए 10 ऑक्सीजन और ये है 8 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। इक्वेशन बैलेंस हुआ। जब इक्वेशन बैलेंस हुआ तो फिर दूसरा स्टेप हमारे पास है टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन किसके? जिसका डेटा गिवन है, जिसका डेटा गिवन हो उसके नंबर ऑफ मोल्स हम मालूम करेंगे। तो अगर आप देख लें यहां पर गिवन है 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मोल वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम गिवन है कितना है? वॉल्यूम गिवन है 44.8 लीटर्स और मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस वो तो आपको पता है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस वो है 22.4 लीटर्स, डेसीमीटर क्यूब या लीटर्स एक ही बात है। तो ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम हुआ, तो इधर से आ जाएगा 2 नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका ये मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो गए। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है टू मेक द कंपैरिजन, इनका कंपैरिजन करें। तो अगर आप देख लें यहां पर हमने मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है और कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, इसका मतलब है कि कंपैरिजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का करना है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करना है, तो इसका ये मतलब है कि 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, या 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगा तो इससे 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से आएगा। इसका ये मतलब है कि 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के लिए 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इसका ये मतलब है, तो मैं लिख सकता हूं कि 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने बताया आपको क्या ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये असल में नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ 4 को डिवाइड करें बोथ साइड तो आ जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 5/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो अब आपको पता है कि 1 मोल में 5/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं, तो 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, तो 2 को इधर भी मल्टीप्लाई किया, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 2 को इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हुआ 5 × 2/4 मोल्स ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। तो इधर से आ जाएगा 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मोल्स मालूम हो गए। हमने मालूम करना है ऑक्सीजन का मास, तो आसान सी बात है, जब मोल्स गिवन हो तो मास मालूम कर सकते हैं, आसान सी बात है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने? नंबर ऑफ मोल्स हैं 2.5 मोल्स और मास मालूम करना है, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है 32। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन एट। तो ये हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन एट। अच्छा, तो ईटा में इस पर एमसीक्यूज किस तरह आएगा? अब मैं इसका भी एक मिसाल दे दूं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट नम्स का टेस्ट दे रहे हैं, ईटा का टेस्ट दे रहे हैं, तो इसमें एमसीक्यूज किस तरह आएगा? तो सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है कि आयरन ऑक्साइड जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये हमें देगा आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें देगा। तो एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि इफ 9 moles of oxygen, 9 mole of carbon dioxide is given, then find the number of moles of iron oxide. आयरन ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स हमने मालूम करने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है और हमने मालूम करने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये हमने मालूम करने। तो पहले स्टेप ये है एमसीक्यूज के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, तो नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है। तो दूसरा स्टेप ये है कि कंपैरिजन करें। तो अगर आप देख लें 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, इसके लिए 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड रिक्वायर्ड है। 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड से 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो कंपैरिजन करें इसका। तो मैं लिख सकता हूं कि 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड।
तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया कि 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना देगा, तो ये हमारे पास होगा 1/3। 3 को मैंने बोथ साइड डिवाइड किया, जब 3 को मैंने बोथ साइड डिवाइड किया तो आ जाएगा 1/3 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पर जो गिवन है वो है 9 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 9 मोल्स को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, तो 9 मोल इधर भी मल्टीप्लाई करें और 9 इधर भी मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 3 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड मालूम हुआ। अच्छा, एक और एमसीक्यूज एरिया में इस तरह आ सकता है कि इन द एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट 0.2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, और ये हमने मालूम करना है H2O, और इस कंपाउंड से जो है 0.1 मोल ऑफ वाटर जो है वो रिलीज हुआ, 0.1 मोल ऑफ वाटर इससे रिलीज हुआ। सो व्हाट इज द करेक्ट मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, ये हमने मालूम करना है। तो ये सुने, 0.2 ऑफ दिस कंपाउंड से 0.2 मोल ऑफ दिस कंपाउंड से 0.1 मोल जो है वो रिलीज हुआ। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 0.2 मोल्स ऑफ कंपाउंड से 0.1 मोल ऑफ वाटर रिलीज हुआ। हाँ, तो 0.2 को बहुत से डिवाइड करें तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड से कितना रिलीज हुआ, तो ये हुआ हाफ मोल। तो x की जगह हाफ पुट कर दें, x की जगह हाफ पुट कर दें, x मालूम हुआ, तो अगर x की जगह हाफ पुट करेंगे तो यह आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, इस तरह का एक और एमसीक्यूज भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ईटा में या नम्स में, ये एमसीक्यूज है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml और फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 9 ml ऑफ वाटर। तो डेंसिटी गिवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने वाटर में मालूम करने। तो पहले तो इस डेंसिटी से मास मालूम करें। तो आपको पता है कि डेंसिटी की डिफिनीशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इधर से बराबर हुआ रो v। तो डेंसिटी हमारे पास कितना है, वो है 1 ग्राम पर, और ये जो वॉल्यूम है वो है 9 ml, तो ये हुआ 9 ग्राम। मास मालूम हुआ 9 ग्राम। जब मास मालूम हुआ 9 ग्राम, अब ये सुने, अब मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन में देयर इज़ नो न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि 1 मोल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 8 मोल्स ऑफ Na। 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लिख सकते हैं मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। आपको पता है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो मैंने लिख लिया 8 मोल्स Na। अच्छा, और 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम होते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम होते हैं, और ये है 8 मोल्स Na। अच्छा, और गिवन जो है वो है मास जो है वो है 9 ग्राम। तो 9 ग्राम में जो है हमने मालूम करना है, 9 ग्राम में हमने मालूम करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी x। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मैंने x कहा। तो अब इस तरह करें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड 8 डिवाइड बाई 18, तो यह आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 18, तो यह आ जाएगा 4Na। इसके साथ Na होगा, तो यह आ जाएगा 4Na, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा अबाउट द केमिकल इक्वेशंस, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।